जो हमारे साथ हुई है वो आपको बतानी है, अच्छी है या बुरी है। आज वो बताएगा कि जो पोर्शन उन्होंने टंग से निकाला है उसमें क्या निकला है। जज जी आ गए हैं सीटी स्कैन करा के। सबने बोला कि सर्जरी तो करनी पड़ेगी। स्नो जो बे टाइम की स्नो होती है ना, उसका पिघल जाना ही ठीक है। देख लो धूप निकल रही है, पिघलनी स्टार्ट हो गई है, विच इज़ वेरी गुड। और बड़ी सोहनी धूप निकल गई है, घर आ चुके हैं। बहुत ही आज महत्वपूर्ण दिन है। आज के वीडियो में आपको पूरी डिटेल बता देनी है कि हुआ क्या था। लोग बहुत पूछ रहे थे, तो आवाज़ की जो है थोड़ा सा मेरे को माफ़ करना कि पूरी 100% अभी क्लियर नहीं है, बट मैं आपको अब स्टोरी बता देता हूँ कि कहानी है क्या। पहली बात तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी एंड नेहा। आज 14 साल हो गए हैं और आज नेहा ने सोचा नहीं था कि 14th मैरिज एनिवर्सरी हमारी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी। कभी नहीं सोचा था। नहीं सोचा था ना। देखो दुनिया, कहाँ जाते हैं आप, मुझे कहाँ लेके गए हो? देख लो, देख ले नेहा। तो भाइयों मैंने बात ऐसी है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरे को हुआ क्या है। मेरे को वो हुआ है जो किसी को ना हो। हुआ ये था कि आपने देखा होगा वीडियो में, जब मम्मी पापा भी यहाँ पे थे, मैं बायोप्सी के लिए गया था। तो बायोप्सी हो गई थी। बायोप्सी में क्या था कि वो जो टंग पे मेरे स्पॉट था उन्होंने काटा और वो सैंपल भेज दिया टेस्ट के लिए। हम अपना करा के भूल गए, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। उसी बीच हमने आपको ये भी बताया था वीडियो में कि मेरे करियर में चेंज आने वाला है। वो करियर में चेंज कई लोगों ने गैस भी कर दिया था क्या है, विच इज आई एम गोना स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम होम, विच वाज वेरी राइट। इन माय सेम कंपनी आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं दूसरी रोल में चला जाऊं और मैं वर्क फ्रॉम होम शुरू कर लूं, तो मैंने वो कर लिया। भाग्य की विडंबना कहाँ हुई कि जिस दिन मैंने लैपटॉप उठाया, 2 कंप्यूटर स्क्रीन उठाई, डेस्क उठाया अपना घर सेटअप करने के लिए, उसी दिन मेरे को डॉक्टर से फोन आया जिसने बायोप्सी करी थी कि यू हैव टंग कैंसर। तो अच्छे भले इंसान को जब आपको ये पता चलेगा कि आपको जी टंग कैंसर है, तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब। भाई साहब हमारा तो ये हाल हो गया कि मेरे तो हाथ पैर कांप रहे कि हो क्या गया, क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। एक्सेप्टेंस वॉज वेरी हार्ड। आई मीन डॉक्टर ने मेरे को फोन करा और फोन पे बोला कि द पीस दैट वी टुक आउट हैड कैंसर इन इट। तो वो स्क्रीन पे नेहा डाल देगी क्या डायरेक्ट हुआ था एक्चुअल में, जो बायोप्सी में लिखा हुआ था। तो डॉक्टर ने जैसे ही बोला ना, मैं कहते हैं ना, मैं बिल्कुल नम पड़ गया। मेरे को समझ ही नहीं आई मैं क्या बोलूं। मैंने फोन रखा, उसने बोला कि नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट वी विल बी रेफरिंग यू टू ENT स्पेशलिस्ट विच विल बी डॉक्टर सो एंड देयर ऑफिस विल कॉल यू फॉर एन अपॉइंटमेंट एज सून एज दे कैन। तो मैंने फोन रख दिया, नेहा को बताया। हम लोग बहुत खुश थे कि मैं उसी दिन मैं नेहा मेरे साथ गई थी, अपने सामान उठाया ऑफिस से, मेरे लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन और एवरीथिंग, एंड नेहा वाज सो हैप्पी कि तेरे को सर्दी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ बहुत चला। अचानक मैंने उसको वापस फोन करके ये बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को डॉक्टर से फोन आया एंड वी वर शैटर्ड। एक्सेप्टेंस वॉज वेरी हार्ड। अगले 4 दिन तक हमने किसी को बताया नहीं और अपने अंदर ही दोनों एक दूसरे को घुलते रहे, रातों को रोते रहे, बहुत बुरा हाल हुआ। फिर मम्मी से बात करी, मम्मी पापा से बात करी। मैंने कहा अपनों से बात करके आपको रिलीफ मिलता है, आपको लगता है यस यू नो समबडी एल्स आपके दुख में शामिल होके आपको कुछ समझाता है, वो उनसे बड़े हैं तो उनको भी एक्सपीरियंस आसपास वालों से सुन के या कुछ उनको है लाइफ में, तो वो हमसे शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा लगता है दिल हल्का हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी लगता है यार इलाज है, शुक्र है, चलो इस चीज पे आ जाता है बंदा, इस स्टेज पे आके एक्सेप्ट कर देता है कि चल यार इलाज है इस चीज का। तो एक्सेप्ट कर लिया हमने अपने दिल पे पत्थर रख के। बट इट वॉज वेरी डेवास्टेटिंग। हाँ बहुत, अब तो होता ही है किसी भी आप नॉर्मल इंसान को। मेरे को सिम्टम कोई नहीं, मतलब खाना पीना ठीक है। डॉक्टर पूछता था डू यू हैव पेन एनीवेयर इन द नेक, मैंने कहा नो। डू यू हैव प्रॉब्लम स्वॉलोइंग, मैंने कहा नो। डू यू ईट वेल, आर यू लूजिंग वेट, मैं कहा वेट तो मैं लूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो तो कर रहा हूँ अपनी इंटरमीडिएट से और अपनी मेहनत से, लेकिन हाँ ड्रेस्टिकली कुछ भी नहीं बदल रहा। नेक्स्ट स्टेप था डॉक्टर ENT से स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट, और विद इन डेज आई वॉज ब्लोन अवे। इतनी जल्दी काम किया ना इन्होंने हेल्थ केयर की, मैं दाद देना चाहूंगा आपको, पूरा बताऊंगा आगे। सो आ गया दिन पहला डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का, ENT से, जिसने जो सर्जन भी है उसी ने सर्जरी करी इवेंचुअली। उसने देखा, उसने बोला कि मेरे को लगता नहीं आपको कुछ भी है, बट क्योंकि जो पीस हमने निकाला है दैट हैड कैंसर इन इट, we will have to send you for CT scan to find out if there is anything inside in the head or in the chest, head, neck and chest पूरा चेक कराने के लिए। फिर हम गए CT scan के लिए। happened like in a span of days, 2 से 3 दिन बाद ही CT scan के आ गया टेस्ट, वो कराने चले गए। उसकी भी क्लिप नेहा होगी तो डाल देगी। विजिट टू द हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल डाउनटाउन, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ कोलोनोस्कोपी के लिए आया था मैं। अभी हैरानी इस बात की है कि वो कहते हैं ना स्मोक है, ना टोबैको है, ना अल्कोहल है, कुछ खाया पिया गलत नहीं, फिर भी कैसे हो सकता है। पान तक नहीं खाया, वो सौंफ तक नहीं खाई तुमने तो। सुपारी नहीं खाई कभी जिंदगी में, मैंने कभी कुछ नहीं खाया ऐसा, कभी कोई दांत में कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं लाइफ में। ना जेनेटिक्स में है, ना DNA में है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है ये सिर्फ। लेकिन
रब पता नहीं वाहिगुरु, देखो क्या होता है। तो अब आज विजिट 2 है जैसे कि जस ने बताया है, और आज हमारा सेकंड स्टेप भी है इस ट्रीटमेंट का। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल ऐसे ही घूमते रहते हैं। जस अंदर गया हुआ है। अब जस का सीटी स्कैन स्टार्ट हो गया है। इस टाइम तो कोई नहीं है, बहुत सुनसान है, लेकिन जब भी हॉस्पिटल आओ ना, आपको ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसी पीपल दिखते हैं कि आप डर जाते हो इतना ज़्यादा। आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है जो लोगों के साथ हो रहा है। इट इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी पीपल इन दिस कंडीशन। हॉस्पिटल सिर्फ आप किसी को ना बुलाए। एंड आई नो इट इज़ वी आर हेयर फॉर ट्रीटमेंट एंड वी आर हेयर फॉर आवर ओन डायग्नोसिस, बट देख के डेफिनेटली बंदा डर जाता है। इट इज़ सो लाइक लोगों में इतने दुख हैं, हमारे में तो कुछ भी नहीं है। अपना दुख कम लगता है जब लोगों का दुख देखो तो। जस जी आ गए हैं सीटी स्कैन करा के, रिजल्ट जब आएंगे तो पता लगेगा। ये देखो उन्होंने इंजेक्शन भी डाला। सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन होने के तुरंत ही उसी दिन रिजल्ट आया था। रिजल्ट आ गया, हमें रिजल्ट क्या समय लगनी थी। फिर नेक्स्ट हमारी डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट हुई। उसने बोला सीटी स्कैन में 3-4 लिम्फ नोड्स नाम की चीज होती है। अब तक हमें समझ आ गया सारा को लिम्फ नोड क्या है क्या नहीं है। हमारी लाइफ में ये चीजें बहुत तक कॉमन वर्ड यूज हो गए थे। अब गूगल वगैरह कर लिया तो उसने बोला लेकिन लिम्फ नोड्स आर नॉट कंसर्निंग बिकॉज उनके मार्जिन्स ठीक है, बट वी स्टिल हैव टू डू द सर्जरी। मैं सर्जरी से बहुत डरा हुआ था क्योंकि बायोप्सी में बहुत दर्द हुई थी, खाना पीना बोलना सब कुछ बड़ा मुश्किल था। इसी बीच डॉक्टर ने हमें बोल दिया यू कैन थिंक अबाउट इट एंड लेट अस नो इफ यू व्हेन यू आर रेडी फॉर सर्जरी। हमने उसको जवाब नहीं दिया। हमने जवाब नहीं दिया। मैं कहा आई लेट यू नो, बिकॉज मेरे को लगता था ऐसे सर्जरी वर्जरी कैसे यार कुछ है नहीं है। लेकिन फिर इसी बीच नेहा ने यूएस में और जानकारी से और इंडिया में पापा को रिपोर्ट उधर भेज के, दीदी को पुणे, दीदी की जो नेहा की सिस्टर है उनको रिपोर्ट भेज के पता लगवाया। पुणे में भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं कैंसर के ना, तो उनसे पता लगवाया और सबने बोला कि सर्जरी तो करनी पड़ेगी। और मैंने नेहा को ये भी बोला, मैंने कहा नेहा जो लोग रिपोर्ट देख रहे हैं ना, रिपोर्ट देख के तो हर कोई सर्जरी बोलेगा ही, बिकॉज पीपल डोंट नो माई हिस्ट्री। आई हैव नेवर हैव एनी एल्कोहल, ये कुछ भी मैंने ना कभी खाया है ना पिया है। तंबाकू, सिगरेट, सुपारी, ये आपके मैं तो मीठा पान तक नहीं खाया कभी। मतलब मैं तो सौंफ तक भी बड़ी कम खाता हूँ। तो हमें ना ये समझ नहीं आ रहा था कि हमें सिम्टम भी नहीं है तो, और जो रिपोर्ट देख के तो हर कोई बोलेगा सर्जरी करो, ये गलत था। हमें लगता है डॉक्टर पे हमें यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर हमने बोला कि यार देख सर्जरी तो करानी पड़ेगी टू रूल आउट दिस थिंग। और डॉक्टर ने मेरे को ये बात बोली कि डॉक्टर को मैं फोन पे बात करी, उसने बोला 80 to 90% ऑफ द टाइम दिस कम्स बैक एंड वी वांट टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इट कमिंग बैक बाय रिमूविंग द मेजर और द बिगर चंक ऑफ योर लोअर टंग। तो मेरे पे कंसर्न था भाई मैं बोल पाऊंगा, मैं मतलब खा पाऊंगा कितने दिनों में, क्या होगा। तो उसने बोला बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। जो टाइमलाइन उसने मेरे को दिया ना, इतना मतलब इट इज शॉकिंग। वैसे टाइम से सब कुछ ठीक होता गया। तो सर्जरी का दिन आया, हम सर्जरी के लिए चले गए। हाँ बस फिर तो उसके बाद सर्जरी हो गई। सर्जरी वॉज वेरी हार्ड। सर्जरी में द हार्डेस्ट पार्ट वॉज व्हेन दे पुट अ ट्यूब इन माई नोज गोइंग टू माई स्टमक बिकॉज दे वॉन्टेड टू फीड मी, even though they did not use the tube to put any food inside my body because they just had it just in case if I could not swallow. बट मेरे को डॉक्टर ने चैलेंज दिया कि अगर तू खाना खा लेगा तो मैं ट्यूब निकलवा दूंगा। तो मैंने वो जैसे मर्जी ब्रेकफास्ट करा, वो आपने देखा ही है वो, और ट्यूब वगैरह निकल गई। घर आए, घर आके भी छोटे छोटे पीसेस से खाना शुरू किया। रिकवरी कैसे हुई आपने देखा ही है। अब तो बहुत आराम है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए ना, उसने मेरे को बोला था 2 to 3 वीक्स में यू विल बी 90% फाइन। अब वही बात है, मैं खा पा रहा हूँ, हर जगह खा पा रहा हूँ प्रॉपरली। स्टिचेज अभी भी हैं जो इवेंचुअली निकल जाएंगे। खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस देवे सो पावे सलाह तेरी। आवाज थोड़ी सी अभी मेरे पार्ट ऑफ द टंग इज लिटिल नम, बट डॉक्टर से आज मिलके आए हैं। तो आज उसने हमें बताना था कि जो सर्जरी में पोर्शन निकाला था उसमें क्या निकला है। तो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद रिकवरी पीरियड जो चल रहा था उसके बीच में अब तो बहुत रिकवरी अच्छी हो गई है। मैं खा पी पा रहा हूँ अच्छे से, और मेरा जो वर्क फ्रॉम होम था ना वो सही काम आ रहा है। मैं 1 महीने से काम पे नहीं गया, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी बस मैंने। मेरे ऑफिस वालों ने बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने बोला ना तू पूरी छुट्टी ले ले। मैंने कहा ना, मैं अगर छुट्टी पे घर बैठ के वेला बैठा रहूंगा ना तो मैं बीमारी के बारे में सोचता रहूंगा। आई वॉन्ट टू वर्क। इफ यू वॉन्ट मी टू बी हैप्पी गिव मी चांस टू वर्क एंड आई वॉन्ट टू वर्क सो दैट आई कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड। उन्होंने बोला ठीक है फिर तेरे को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। महीना होने वाला है मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, घर से ही काम कर रहा हूँ एंड इट इज गोइंग ग्रेट। सेकेंड थिंग, इसी बीच सर्जरी के दूसरे हफ्ते में ही हमें फोन आ गया कि योर डॉक्टर हैज लाइंड अप अ सीटी स्कैन फॉर यू। हम बोल रहे हैं यार अभी सीटी स्कैन कैसे, तो ठीक भी नहीं हुए ये वो।
लेकिन बंदा इतना, डॉक्टर इज अमेजिंग, मतलब उस बंदे को पता था कि इस दिन इसकी अपॉइंटमेंट है विच इज टुडे, इससे पहले मैं सीटी स्कैन करवा लेना है और फिर बैठ के बात करेंगे क्या निकलता है। हम सीटी स्कैन करवाए, रिजल्ट आ गया, तो हमें पढ़ के जो समझ आई वो मेरे को लगा सेम था सीटी स्कैन, जो रिजल्ट जो सीटी स्कैन फर्स्ट हुआ था और जो सेकंड हुआ था दोनों बिल्कुल सेम लगे हमें। तो वो फिर उसके बाद आज हम डॉक्टर पे जाना था, हमने, हमारा दिल बहुत धड़क रहा था कि पता नहीं आज वो बताएगा कि जो पोर्शन उन्होंने टंग से निकाला है उसमें क्या निकला है और सीटी स्कैन क्या है और व्हाट इज द गोइंग फॉरवर्ड क्या करना है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इफ दे फाइंड कैंसर इन द पोर्शन ऑफ द टंग दे टुक आउट इन सर्जरी दे गोना सेंड मी फॉर रेडिएशन। तो हमें था पता नहीं अब नया पचड़ा है क्या नहीं है। तो हम पहुंचे आज डॉक्टर पे, डॉक्टर ने जीभ वगैरह सारी चेक करी। सो यस भाइयों बहनों, दे डिड नॉट फाइंड एनी कैंसर इन द पोर्शन ऑफ द टंग दे टुक आउट। सो दिस वाज वेरी सच अ रिलीफ कि कुछ नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं मिला उनको, कुछ भी नहीं मिला। उसने बोला देयर इज नो रेसिड्यूअल, कैंसर का जो वर्ड होता है कार्सिनोमा, पता नहीं क्या, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, फाउंड इन द टिश्यू, विच वाज सो नाइस टू हियर। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि अब उसने बोला कि सीटी स्कैन पे आ जाते हैं। सीटी स्कैन में जो लिम्फ नोड दिखे थे पहले वो वैसे के वैसे ही हैं और दे आर नॉट कंसर्निंग, वो कहता है, बट वो कहता है आई एम 100%, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बट टू रूल एवरीथिंग आउट वी स्टिल हैव टू सेंड यू फॉर अ पेट स्कैन। तो वो कहते हैं पेट सीटी स्कैन नाम की कोई चीज होती है, वो भी करवा लो। आई एम श्योर उसमें भी कुछ नहीं आएगा, बट वी जस्ट वांट टू बी 100%। वो कहता है कि मैं करवाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि पिछले वाले ने लिख दिया है कि रिकमेंडेड है तो मैं आप करवा लेता हूँ, क्योंकि फिर उनको होता ही है ना, आपको पता है भाई उसने कहा है, कल को कुछ हो गया गलत तो मैं चलो कर दो, कोई बात नहीं। तो उसकी डेट आ जाएगी। लेकिन अब आज की जो अपडेट है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको जो आज हम दे रहे हैं वो ये है कि कैंसर इज नॉट फाउंड, बट आई एम स्टिल ऑन द रेडार विद दिस डॉक्टर फॉर 5 years बिकॉज ही सेड माई गोल इज टू डिटेक्ट एनीथिंग इफ इट हैपन्स एज अर्ली एज दे कैन। इसलिए अब हर महीने की अपॉइंटमेंट हुआ करेगी, फिर वो 3 महीने की एक बार ही हो जाएगी और 6 महीने में एक बार ही हो जाएगी, कुछ ऐसा चलेगा अगले 5 साल तक। और रेगुलर सीटी स्कैन्स भी शायद होते रहेंगे, आई डोंट नो। तो ये है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। और इसी बीच आपकी दुआएं, आपके प्यार, आपके मैसेजेस, फोन कॉल्स, फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार तो हैं, साथ ही साथ यूट्यूब से इतने लोगों ने मैसेज और दुआएं जो आपने करी हैं, उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ के कहते हैं कि शुक्रगुजार करता हूं। आप इतना प्यार आपने किया है, मैं मतलब बिलीव ही नहीं कर सका कि इतने लोग प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट करा है, एंड आपका सपोर्ट जो है हमारे पे, प्यार हमारे पे बनाए रखें। सब जर्सी को देखना चाहते थे, मैंने कहा जर्सी को लाया जाएगा एंड दिस इज इट। थोड़ा ठीक हो गए तो मैंने कहा फिर बुलवाया जाए जर्सी को, थोड़ा तंग हो रहे थे बार बार ना। नहीं, आज काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो अब 3rd वीक चल रहा है सर्जरी के बाद का और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो मतलब यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे ऐसा लगता है देयर आर सो मेनी वेल विशर्स दैट आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी। इट वाज सच अ रिलीफ। इस सोशल मीडिया का ये बहुत बड़ा प्रो है जो आप कह लो, जिससे ना इंसान बहुत कुछ सीखता भी है, अवेयरनेस भी होती है। हमें मतलब हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी, कईयों ने तो गेस भी कर लिया था कि यही चीज है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी इस दौर से गुजरे होंगे। मेनी पीपल वर सर्वाइवर्स हु मैसेज्ड अस। तो हम उन सब के साथ वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि आप सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, हमें हिम्मत दी, हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ आई उन चीज़ों को पढ़ के। बट हाँ, मैं मैसेजों को, कमेंट को, किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपको पता है आई वाज लाइक रनिंग अराउंड एंड इट वाज सो मच टू डू इन लाइफ अलोन। अब जल्दी आगे आप करेंगे आपको रिप्लाई। सो यही है जी अपडेट अब तक का। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जितना थैंक्स करूं कम है, मतलब मैं तो आपको हाथ जोड़ के, आपको सर झुका के थैंक्स है। आपके जो आपने प्यार, जो आपने सत्कार किया है, मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ। और साथ ही साथ कई लोगों ने कहा था कि हाउ कम आपका हेल्थ केयर यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, संक्षेप में कभी डिटेल में बात करेंगे। एवरीथिंग दैट आई वेंट थ्रू एंड एवरी पर्सन आई मेट during this journey who was related to the medical field, be it a person who was my nurse, be it a person who came in to do my test, or be it a person who did my blood work, chest x-ray और वो सब, everybody, they were so nice and everything happened like in a flash because I think it's an urgency। हमारे यहाँ पे मतलब हेल्थ केयर का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने मतलब आप लगा लो 4 से 5 हफ्तों में सारा कुछ कर दिया। सीटी स्कैन 2 बारी करके, ब्लड रिपोर्ट करके, बायोप्सी करके, अब सर्जरी होने के बाद फिर से अपॉइंटमेंट, एवरीथिंग हैपेंड लाइक राइट आफ्टर वन अनदर। हमने कुछ भी नहीं खुद किया, हमें खुद फोन आया था, अब आपके डॉक्टर चाहता है कि आप ये करेंगे।
जैसे कहते हैं ना बिग बॉस चाहते हैं, नेक्स्ट टास्क आपका ये है, तो हमारा बिग बॉस हमारा डॉक्टर सर, जिसपे मैं विश्वास नहीं पहले कर रहा था, बट ही इज सो नॉलेजेबल। वो जस्ट हम विश्वास कर रहे उस थे, पे लेकिन ना हमें खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये चीज हमारे साथ हो गई है। हाँ। सो लेट्स टेक सेकंड ओपिनियन। हम एक्चुअली इंडिया की मेडिकल सिस्टम के हिसाब से बंदा कहता नहीं यार उस डॉक्टर ने ये बोला है, सेकंड ओपिनियन ले लेता जाए। वो वाली फीलिंग थी हमारे दिमाग में कि हम किससे और बात करेंगे, हमारी सर्जरी से जान छूट जाए। बट अल्टीमेटली वाज ऑब्वियसली राइट एंड सही बोल रहा था। और मतलब जो उसका कॉन्फिडेंस है ना उसके चेहरे पे, जब उसने आज मेरी टंग देखी ना, मेरे को देख के कहता है, मैंने उसको जो चीजें बता रहा, स्माइल कर रहा, कहता है यू नो बट यू आर हीलिंग, लाइक यू विल बी फाइन 100% इन फ्यू डेज। कहता है आई एम सो हैप्पी विद योर रिकवरी, द वे थिंग्स आर गोइंग, आई एम रियली हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड विद इट। तो मैंने कहा ये तो आपकी दुआओं का असर है, रब दा शुक्र है, बड़ा शुक्र है, बड़ी मेहर। और मैंने कहा आपको अपडेट हम वो करते हैं, हमने आपको ये पूरी बात बतानी है कि हुआ क्या है, कोई छुपाने वाली बात है नहीं, जो हमारे साथ हुई है वो आपको बतानी है, अच्छी है या बुरी है, इवेंचुअली हमने बताना ही था। आज का दिन खास था बताने के लिए, वो इसलिए क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी भी है 14 साल का वनवास पूरा हो गया है। 14 साल का वनवास, 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अब इसने मेरे को फिर से पहचान लिया, लेकिन फिर से 14 साल रहना पड़ेगा जल्दी मेरे साथ। ठीक है, तो ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड आपके प्यार एंड दुआओं की वजह से ही हम हैं, एंड अब ऐसे ही हमें अपना प्यार हमारे पे बनाए रखिएगा। चलो लंच का टाइम हो गया है, लंच के बाद वापस बैक टू वर्क फ्रॉम होम। मेरा ऑफिस नीचे सेटअप हुआ है, कभी आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे, अब जल्दी वीडियोज आएंगी, एंड होपफुली एक्साइटिंग टाइम भी आगे आएगा। मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कि लंबा जा सकते हैं, कहता जो मर्जी करो, ऐश करो। सो उसने तो गो हेड दे दिया हुआ है। अब जो भी आप बाकी जिंदगी में होगा आपको पता चलेगा ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।